अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बार मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या होता है, पहले हम देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो दूसरे मटेरियल्स को लाइक आयरन, कोबाल्ट हो, स्टील हो, निकल हो, इनको अट्रैक्ट करता है। तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेट। तो इसी मैग्नेट का अगर हमने एक बार बनाया, ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप का एक चंक बनाया इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, तो देन दैट मैग्नेट इज कॉल्ड एज बार मैग्नेट। तो ईच मैग्नेट, वी नो दैट ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। इसी तरह से बार मैग्नेट के भी दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा पोल साउथ होगा? तो इसके लिए क्या करना है कि इस बार मैग्नेट को उठाना है, इस बार मैग्नेट को उठाना है, इसके सेंटर में टाई करनी है स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको लटकाना है, अर्थ के सरफेस पे कहीं लटकाना है। तो जो एंड बार मैग्नेट का अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, लगभग लगभग अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि अर्थ के दो जियोग्राफिक एंड्स हैं, वन नॉर्थ एंड वन साउथ। सब देख सकते हो, ये टॉप को हम बोलते हैं एन जी, जियोग्राफिक नॉर्थ, एंड दिस इज एस जी, जियोग्राफिक साउथ इज अर्थ। तो जो बार मैग्नेट का एंड इधर की तरफ पॉइंट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। जो बार मैग्नेट का एंड इधर की तरफ पॉइंट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। याद रखना, ये जो दो पोल्स हैं दीज आर मैग्नेटिक, दीज आर जियोग्राफिक, जियोग्राफिक पोल्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन ओनली, ठीक है, बट दिस पोल दिस इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी बार मैग्नेट के पास, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और आपको पता है, अगर आप दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ इसके नज़दीक लाओगे, यानी कि दो लाइक पोल्स को नज़दीक लाओगे तो अट्रैक्ट रिपल्शन होगा, अगर दो अनलाइक पोल्स को लाओगे तो अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल, ये आपको पता है। इसी तरह से अगर आप इस बार मैग्नेट को कट करोगे बहुत सारे पीसेस में, जैसे एक पीस ये बनाया, दूसरा पीस ये बनाया, तीसरा पीस ये बनाया, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसका मतलब ये नहीं आपने नॉर्थ और साउथ को ब्रेक किया। तो जितने भी आप मैग्नेट बनाओगे उसका अपना नॉर्थ साउथ होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। यू कैन नेवर सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ इवन बाय ब्रेकिंग ए बार मैग्नेट इनटू लार्ज नंबर ऑफ पीसेस। तो ये कभी सेपरेट नहीं होगा। इसके पीछे एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एज गॉसेस लाइन मैग्नेटिज्म, वो हम आगे देखेंगे। तो मैंने अभी कहा कि दो पोल्स अगर हैं, अनलाइक हों या लाइक हों, जैसे दो चार्जेस होते हैं अनलाइक या लाइक, वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक पोल्स हैं अनलाइक या लाइक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल, ठीक है। तो अगर आपके पास दो पोल्स है, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये एक मैग्नेटिक पोल है, ये दूसरा मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, सच दैट इस पोल की जो स्ट्रेंथ होगी दैट इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ, दैट इज m1। जैसे वहाँ पे चार्ज होता था, इलेक्ट्रिकल चार्ज Q1, इलेक्ट्रिकल चार्ज Q2, इसी तरह से यहाँ पे है पोल स्ट्रेंथ M1, पोल स्ट्रेंथ M2, पोल स्ट्रेंथ, या इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज। इनके बीच डिस्टेंस है r, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो वहाँ पे लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। वहाँ पे आता था Q1 Q2, यहाँ पे आएगा M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स होगा दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जो लाइन आप ऐसे खींचोगे, यानी कि जो लाइन बार मैग्नेट के दोनों एंड से निकली, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। ये आपने पढ़ा है डाइपोल में भी, एक्सियल लाइन। और जो खड़ा वाली लाइन होगी जो कि मिड पॉइंट से निकलेगी और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल में पढ़ा है। तो बार मैग्नेट भी बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इट्स ए मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल इसीलिए क्योंकि इसके पास टू पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो दिस इज अबाउट बार मैग्नेट। तो इसी तरह से वहाँ पे हम देखते थे
डाइपोल का हम निकालते थे ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। इसी तरह से हर एक बार मैग्नेट के पास, क्योंकि बार मैग्नेट भी डाइपोल है, तो इसके पास एक मोमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोट होता है एम से, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यानी कि आपके पास जो बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ बराबर होती है, इसकी स्ट्रेंथ m है, इसकी स्ट्रेंथ m है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, दो पोल्स में से एक स्ट्रेंथ उठानी है, यानी कि m, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स, दो में से किसी एंड की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे आप इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में करते थे, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स या मैग्नेटिक चार्जेस विद डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप इस बार मैग्नेट को कट करोगे, कट करने के दो तरीके हैं। ये मान लो बार मैग्नेट है, अगर आपने इसको कट किया ऐसे, कट यानी कट अलोंग लेंथ, ठीक है। अगर आपने इसको कट अलोंग लेंथ किया, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो यहाँ से दो पीसेस निकलेंगे, यानी कि एक तो ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तो ईच पीस का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। जब आपने कट किया तो पोल स्ट्रेंथ जो है, आपने पोल की स्ट्रेंथ को कम किया, ठीक है, तो अब पोल स्ट्रेंथ होगी m/2 m/2, और लेंथ वही है 2l। तो कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m इज इक्वल टू, दो में से एक पोल स्ट्रेंथ उठाई m/2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम 2l, 2 कैंसिल, तो m बराबर आएगा ml। यानी कि पहले जो ये बार मैग्नेट था, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो था m/2l, अब हो गया m/l। तो यानी कि जब आपने बार मैग्नेट को कट किया और लेंथ, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है, ठीक है। हाफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज हाल्व्ड, इट बिकम्स हाफ, ठीक है। अगर आप बार मैग्नेट को ऐसे कट करोगे, सपोज दिस इज बार मैग्नेट, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रह जाएगी, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन अगर अब लेंथ हाफ होगी l, तो अब जो डाइपोल मोमेंट होगा m इज इक्वल टू m/l, ठीक है। ये भी पहले का क्या है, हाफ। इसका मतलब लेटरल कटिंग हो या लॉन्गिट्यूडनल कटिंग हो, बार डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट बिकम्स हाफ, ठीक है, या डिक्रीज। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम वैसे ही है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाती है दोनों में, दैट इज कंटिन्यूटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पहला पॉइंट, दीज आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, दीज आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ओपन, दोज आर ओपन कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। जो भी आपके पास मैग्नेटिक सिस्टम होगा, मान लो मैग्नेटिक सिस्टम है आपके पास बार मैग्नेट, ठीक है, तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी, यानी कि बार मैग्नेट के जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो एंड होगा नॉर्थ पोल,
और ये लाइन्स क्लोज होके साउथ के अंदर जाएंगी, एंटर करेंगी टुवर्ड्स थ्रू साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक सिस्टम के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। और मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर अंदर जो डायरेक्शन होती है लाइन्स की वो साउथ टू नॉर्थ होती है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड मैग्नेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, एंड इनसाइड मैग्नेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आउटसाइड एन टू एस, इनसाइड एस टू एन, ये बात याद रखना क्योंकि ये पॉइंट हमें आगे यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक सिस्टम जो भी होगा, कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह से अगर आप देखोगे, अगर आप किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो वो उस पॉइंट पे बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इसी तरह से अगर आप क्राउडिंग देखोगे, क्राउडिंग होगी लाइन्स की, क्राउडिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लाइन्स किसी रीजन में डेंसिटी ऑफ लाइन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ लाइन्स कम होगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, नो इंटरसेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये भी आपको पता है कि अगर इंटरसेक्शन हो गया तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। ठीक है, अब हमें देखना है, हमने एक सिस्टम पढ़ा है दैट इज करंट लूप। करंट लूप मैं बता रहा था अभी, मैग्नेटिक सिस्टम, तो मैग्नेटिक सिस्टम की एक एग्जांपल है बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास एक एंड पे नॉर्थ पोलैरिटी होगी और दूसरे एंड पे साउथ पोलैरिटी होगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे करंट लूप के बारे में। करंट लूप कैसे बनता है एक डाइपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपके पास करंट लूप है, मैग्नेटिक डाइपोल वो चीज़ होती है जिसके पास बाइपोलरिटी होगी, एक एंड नॉर्थ एक एंड साउथ। तो मान लो ये करंट लूप है, एक वायर का लूप है, इसमें करंट चल रही है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये लूप प्लेन में नहीं रखा हुआ है, इट्स लाइक दिस, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है, यानी कि ये जो लूप है ये कॉपी के पेज के परपेंडिकुलर है, इसमें चल रही है करंट आई। तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स कहाँ जा रही है, नीचे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ होंगे ऐसे। ठीक है, अब बाहर से कैसे डायरेक्शन होगी, ऐसे ऐसे, दिस इज आउटसाइड द सिस्टम। तो आउटसाइड द सिस्टम होंगी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनसाइड द सिस्टम होंगी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो सिस्टम की के अंदर लाइंस की डायरेक्शन हमने अभी देखा, सिस्टम के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एंड बिहेव करेगा एज साउथ, ये एंड बिहेव करेगा एज नॉर्थ। तो इसका मतलब करंट लूप जो होता है वो बिहेव करता है एज मैग्नेटिक डाइपोल। इसी तरह से अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे, अभी अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है टॉप से, तो उसको लगेगा करंट क्लॉकवाइज है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड जो फेस होगा, टॉप फेस जो होगा वो बिहेव करेगा एज साउथ पोल। अगर आपको ऊपर से देख के करंट लग रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सिचुएशन में लाइन इज रिवर्स हो जाएंगी, अपर एंड होगा नॉर्थ और नीचे वाला एंड होगा साउथ। तो कहने का मतलब ये है, जो करंट लूप होता है वो भी बिहेव करता है एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी,
डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, किसी भी करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन थ्री फैक्टर्स, एन आई ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एन आई ए, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। करंट लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, करंट अगर ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। अगर ये तीनों फैक्टर्स कम है तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होगा, तो इट्स ऐसा यूनिट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने अभी ऊपर लिखा था कहीं पे पीछे जब हमने बार मैग्नेट के केस में डिस्कस किया था। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो दिस इज करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसी तरह से हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा बार मैग्नेट का, तो जैसे आपने वहाँ पे देखा है जब हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिकल फील्ड देख रहे थे, यानी कि ये हमारे पास बार मैग्नेट है, से ये इसका साउथ पोल है एंड ये इसका नॉर्थ पोल है, एंड लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज 2L। तो अगर आप इस लाइन पे देखोगे, इस लाइन पे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप खड़ा वाली लाइन देखोगे जो इसके मिड पॉइंट से निकलेगी और इसके एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज का यूज़ करते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट पोल, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट पोल। टेस्ट पोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए और मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम यूज़ करते थे टेस्ट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट पोल। टेस्ट चार्ज क्या होता था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पोल क्या होता है, यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल, अब यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या हुआ, ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी स्ट्रेंथ होगी यूनिटी, जिसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी यूनिट की, यानी कि जिसका m होगा 1। वहाँ पे क्यों होता था 1 टेस्ट चार्ज के लिए, यहाँ पे m होगा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट नॉर्थ पोल और टेस्ट पोल। ठीक है, अब सपोज अगर आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, से दिस इज़ अ पॉइंट P। ठीक है, अगर आप P पे टेस्ट पोल रखोगे यानी कि यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे P पे, तो ये जो नॉर्थ है उसको रिपेल करेगा इधर की तरफ और ये जो साउथ है उसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट अलोंग एक्सियल लाइन एंड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट along equatorial line and along axial line. Thank you.